हेलो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मैंने एक सिंगल इंटीग्रल सेलेक्ट किया है। 3 + 8x है, रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और dx है। एक सिंगल हमने सेलेक्ट किया है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। अब है कि ये इंटीग्रल कौन से इंटीग्रल फॉर्मूले को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले के थर्ड कैटेगरी को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है 3 + 8x और √-2x² प्लस में 3x + 5 और कितना है dx लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में इस फॉर्म पर ये बेस्ड है। इसका फॉर्म कैसा होता है, तो कुछ ऐसा दिखता है इसका फॉर्म। ax + b, सॉरी इसको px + q लिख देते हैं। px + q और √ax² प्लस में bx प्लस में c और फिर है dx। इसको यानी ये जो आउटसाइड में है, आउटसाइड में जो होगा वो लीनियर होता है, आउटसाइडर लीनियर, और रूट के इनसाइड वाला जो होगा ये होगा क्वाड्रेटिक। क्या होगा? क्वाड्रेटिक, यानी जो आउटसाइड होगा वो लीनियर होगा, रूट के जो इनसाइड वाला होगा वो होगा क्वाड्रेटिक। तो ये है लीनियर और रूट के इनसाइड में है क्वाड्रेटिक। तो ऐसे इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे ये डिस्कस करेंगे हम। तो आप क्या करेंगे, पहला जो स्टेप होगा मेरा, फर्स्ट जो है इसका, जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कि आउटसाइडर को उसको लेट करेंगे, लेट 3 + 8x को एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, तो a * dc किसका, तो जो रूट के इनसाइड में रहेगा। तो रूट के इनसाइड में कितना है, -2x² प्लस में 3x प्लस में 5 और फिर है प्लस में b। ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि 3 + 8x को हम ऐसा चाहते हैं लिखना, कैसा, a * dc, और dc भी किसका, रूट के इनसाइड वाले का, प्लस में d। ऐसा हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उसे, और जब हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ना तब ये आगे प्रोसीड होगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3 + 8x = a, इसका dc निकालेंगे, माइनस में 4x आएगा, प्लस में 3 और प्लस में आएगा b। a से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस में आएगा 4ax प्लस में 3a प्लस में b, और यहां आएगा 3 प्लस, और इसको ऐसे सजा कर लिख देते हैं 8x और प्लस में 3। कितना लिख दिया हमने, 8x + 3। अब जब इसका इंगेजमेंट करेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस में 4 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, 3a + b। यहाँ x का कोफिशिएंट है -4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है, कांस्टेंट टर्म है 3a + b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 3।
तो फाइनली आप देखेंगे कि ये ऑब्टेन करेंगे माइनस में 4a और इज इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू होगा, a का वैल्यू माइनस में 2 होगा। a का वैल्यू कितना आएगा? माइनस में 2। और दूसरा ये होगा कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 3 बनेगा। ओके, तो a का वैल्यू मालूम है, तो a का वैल्यू मालूम है तो यहाँ रखेंगे तो 3 2 जा -6 और -6 जब उधर जाएगा तो b का वैल्यू 9 होगा। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ? तो ऐसा करने से अब ये बेनिफिट ये हुआ कि देयरफॉर 3 + 8x कैसा टर्म हो गया? तो a इंटू, तो a का वैल्यू माइनस में 2 और कितना है? माइनस में 4x और प्लस में 3 है और प्लस में है b और b का वैल्यू हो गया 9। इसे जब हम करेंगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, 2 3 जा -6 और 9 - 6 तो 3 हो जाएगा, फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे? इस रिजल्ट को एक बॉक्स में इनक्लोज करेंगे। हम क्या किया? हमने एक बॉक्स में इनक्लोज कर दिया और इस रिजल्ट को लाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर जो आउटसाइड में है। तो आउटसाइड में कितना है? 3 + 8x है। तो ये कैसा चेंज होगा? इंटीग्रल 3 + 8x -2 और माइनस में 4x प्लस में 3 प्लस में 9। ओके, ये हो गया। और उसके बाद रूट के इनसाइड वाले को यहां लिखेंगे। कितना है? माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 और यहाँ dx को हम लिखेंगे। रूट वाले से इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का मतलब क्या होगा कि एक पार्ट है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ब्रैकेट को कभी भी ओपन नहीं करेंगे, और एक पार्ट ये है। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आउटसाइड में रहेगा, -2 कांस्टेंट होने के कारण बाहर आएगा और यहाँ रहेगा माइनस में 4x प्लस 3 एंड रूट में होगा माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 dx। 9 कांस्टेंट है बाहर और अंडर रूट माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और यही था आपका कैपिटल I, इसे ही इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ 9 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, यहाँ इंटीग्रेशन भी रख देते हैं और यहाँ dx रहेगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 क्वेश्चन ओरिजिनेट हो गया है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि लेट एक I1 बनाएंगे। इसे 2 पार्ट में हम सिंपली 2 पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तब लाकर यहाँ पुट करेंगे ना तो फाइनल आंसर ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल कितना है? माइनस में 4x प्लस में 3 अंडर रूट माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 और ये होगा dx। ओके, माइनस में 4x प्लस में 3 अंडर रूट माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस 5 dx। अब ये ऐसा सेट रहता है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड है? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी ये होगा। इसको z मानेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए, लेट -2x²
प्लस में 3x प्लस में 5 को हमने z चेंज किया, इसका dc माइनस में 4x प्लस में 3, इधर से आएगा dz अपॉन dx, ज्वाइंट वैल्यू निकालते हैं तो माइनस में 4x प्लस में 3 और ये हुआ dx इज इक्वल टू बन गया dz। क्या बन गया? dz। ऐसा करने से आपका इंटीग्रल कैसा हो गया? देन I1 हो गया, I1 इज इक्वल टू ये पार्ट और ये dx दोनों मिलकर क्या बनेगा? dz। तो ये हो जाएगा √z और dz। कैसे? तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट और dx ये दोनों अटैच होकर dz बना है। अब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा z का पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c, या मान लीजिए कि यहाँ हम लिख देते हैं लैम्डा, दूसरे के लिए म्यू, और फाइनली हम लिख देंगे k। तो ये आएगा 2/3 और z का वैल्यू बताइए, तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 और होल पावर कितना हो जाएगा? होल पावर होगा यहाँ पर 3/2, अब प्लस में कितना आ रहा है? प्लस में लैम्डा। हो गया, फर्स्ट को हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब मेरा मिशन है I2 को कैलकुलेट करना। बताइए I2 कितना है? I2 कैलकुलेट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो I2 है अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और यहाँ होगा dx। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट करेंगे। लेट में पहले हम इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? इसे रूट के इनसाइड वाले को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये है माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 5। क्या बोला था कि जब x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ कॉमन करेंगे। यानी मेरा फाइनली यहाँ मिशन होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसके लिए आप सोचेंगे कि क्यों नहीं -2 का कॉमन बनावे, तो x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 5। नेगेटिव का कॉमन करने पर साइन बदलता है, ऐसा हम जानते हैं। यहाँ हमने लिख दिया -2 a स्क्वायर माइनस में 2a और यहाँ हो गया b। अब बताइए b के जगह पर हम क्या फिल करते हैं ताकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हम गेट करेंगे। तो 3/4 2 से कैंसिल होगा, तो सॉरी 3/4 नहीं, यहाँ 3/2 रखना होगा मुझे। सोचिए ध्यान से, 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर ये आ जाएगा और यही सेम चीज b स्क्वायर बनेगा। रिमूव करने के लिए माइनस में 3/2 का स्क्वायर और ये बनेगा माइनस में 5 पहले से। ओके, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है। -2 शुरू का 3 टर्म्स मिलकर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बनाएगा। ये आएगा माइनस में 9/4 और माइनस में 5। ये हो गया -2 और x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 29/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब फिर इस माइनस से जो है होल स्क्वायर में 29/4 होगा। अब फिर इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, सिर्फ माइनस को एडजस्ट करते हैं, 2 बाहर ही रहेगा तो माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट में 29/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सोचिए हो सकता है। अब आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, तो और यहाँ 2 भी रहेगा तो अंडर रूट, अब सोच रहे होंगे कि माइनस अगर हम इधर नहीं करते तो यहाँ माइनस हो जाता
और माइनस हो जाने से रूट से वो बाहर नहीं आता, आता तो आयोटा के साथ, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में चला जाता है, उसे हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो 2 हो गया और यहाँ होगा रूट में 29 और बाई में 2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, रूट 2 आउटसाइड में आएगा, फॉर्मूला बोलिए इसका। तो x का काम कौन किया, x माइनस 3/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी रूट में 29/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और बाई में 2 था तो 2 लिख दिए प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो रूट में 29/2 का स्क्वायर और बाई में 2 साइन इनवर्स x बाई x माइनस 3/2 और बाई में a, तो रूट में 29/2। अब ये जो है ये रूट 2 अभी आउटसाइड में यहाँ ले दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो 2x माइनस 3 और ये 2 और ये 2 अटैच होकर 4 बनाएगा। ये जो रूट में देख रहे हैं, ये रूट में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होते होते ये बन जाएगा, तो यही सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट जो है पहले ऐसा था यहाँ इसको, और माइनस भी बाहर नहीं चाहिए, माइनस जो है बाहर में नहीं चाहिए। तो ये कितना बनेगा, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 5। आप सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, इतना ही इसमें से ऑब्टेन होगा। एक यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है कि माइनस 2x स्क्वायर था प्लस में 3x था प्लस में 5 था, तो यहाँ से कॉमन हमने बनाया, तो यहाँ से जब हमने कॉमन बनाया ना तो सबका 2 का भी कॉमन हमने डायरेक्ट कर लिया था, तो ये 3/2 होगा, ये 5/2 होगा। अब टोटल मैटर यहाँ से चेंज होने वाला है, कोई नहीं हम कर देते हैं इसमें। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको लिखना होगा, सोच कर बताइए क्या लिखना होगा, 3/4, यहाँ पर भी 3/4, यहाँ पर भी 3/4, ये आएगा 9/16, ये आएगा 3/4, ये आएगा 89। अब कुछ नहीं चेंज होगा, बस ये बन जाएगा 89। कितना हो जाएगा 89, फिर ये बन जाएगा 89। ओके, लास्ट में भी कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ ये बनेगा 89, ये बनेगा 89। ओके, अब ये जो वहां जाएगा तो ऐसा होगा माइनस 3x/2 और ये 5/2 होगा, यहाँ पर भी 89 देख लेंगे। ये थोड़ा सा एरर हो गया था, हमने सुधार कर दिया। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। अब ये हो गया और प्लस में 89 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 2 मिलकर 8 कर देगा और साइन इनवर्स है और ये एलसीएम ले लीजिए, तो 2x माइनस 3 और अपॉन में हो जाएगा रूट में 89। ये किसका वैल्यू निकाला हमने, ये निकाला I2 का, ये जो वैल्यू था ये किसका था, I2 का। फ्रॉम 1 से अगर हमें फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में देखिए क्या था, कैपिटल I था, इधर कैपिटल I और इधर कितना था -2 I1, और बताइए प्लस में कितना था 9 I2, क्योंकि ये 9 है और इसी पार्ट को हमने I2 माना है, और I1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है और I2 का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया है।
तो क्या करेंगे हम, ये I2 था, क्या करेंगे कि I1 का वैल्यू कहां से पुट करेंगे, तो I1 का वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे, I2 का वैल्यू कहां से पुट करेंगे, ये वाले से पुट कर देंगे और बस जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था और ये लॉन्ग में आता भी है, तो आप इसे 10 मिनट्स में, अगर एकेडमिक क्वेश्चन है तो 10 मिनट में आप अटेम्प्ट करेंगे इसे करने का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि इससे रिलेटेड जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो आपको लर्न रहना चाहिए, और वो कहाँ से आएगा इंटीग्रल फॉर्मूला, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला जो आपने सीखा उसी का यूज कर रहे हैं थर्ड वाले कैटेगरी का। ओके, तो अब जो है उस इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करके ऐसे इंटीग्रल को आप इवेलुएट कर सकते हैं जो आउटसाइड में लीनियर होगा, रूट में क्वाड्रेटिक होगा और दोनों न्यूमरेटर में होगा। ओके।